नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGG के यादों में। तो आज का टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो ये शिक्षा शास्त्र बाल विकास से संबंधित एक टॉपिक है, भाषा और विचार। तो इससे लगभग हम 25 से 30 प्रश्न कवर करने वाले हैं, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, ठीक है। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अच्छे से वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बिना देरी के चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न क्या दिया है? भाषा। भाषा लिख दिया गया है, नीचे में 4 ऑप्शन दिया है, उसमें से क्या है, कैसा है, ये आपको बताना है। विचार प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती। भाषा क्या विचार प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती, ठीक है। विचार प्रक्रिया का निर्धारण नहीं कर सकती। हमारी विचार प्रक्रिया को पूरी तरह से नियंत्रित करती है। हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा, ये आपको बताना है। तो भाषा जो है विचार प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती क्या? ये बिल्कुल नहीं। भाषा भी विचार और प्रक्रिया को क्या करती है? प्रभावित करती है, ठीक है। विचार प्रक्रिया का निर्धारण नहीं कर सकती, तो नहीं कर सकती, कभी ये गलत हो जाएगा, कर सकती है, ठीक है। हमारी विचार प्रक्रिया को पूरी तरह से नियंत्रित करती है क्या? पूरी तरीक़े से नियंत्रित करती है क्या? तो ये नहीं, पूरी तरीक़े से नियंत्रित नहीं करती, प्रभावित करती है, लेकिन ये पूरी तरह से नियंत्रित तो करती है, लेकिन पूरी तरह से नहीं करती, ठीक है। हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है क्या? तो बिल्कुल प्रभावित करती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। हमारी विचार प्रक्रिया को भाषा जो है प्रभावित करती है। तो भाषा एक साधन है, ठीक है, जिसके द्वारा क्या करते हैं, हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। इसके लिए हम वाचिक ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। तो ध्वनि का प्रयोग करते हैं, भाषा तो बोलते हैं, है ना। ध्वनि वही है, वाचिक जो वाच मतलब बोलना, ठीक है। वाचिक मतलब ध्वनि का प्रयोग करते हैं। तो अपने जो विचारों होते हैं उससे सामने वाले क्या करते हैं, व्यक्त करने के लिए हम ध्वनियों के माध्यम से, अपने भाषा के माध्यम से क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, ये ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगा, हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है भाषा, ठीक है। हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है भाषा। वाषा ये कुछ भी दे सकता है उल्टा करके प्रश्न, तो याद रखना है। ये विचार प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती बोला है, इसलिए ये ऑप्शन गलत होगा। यहाँ करती है ना, इसलिए ये सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है देखेंगे। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या है? भाषा खाली स्थान और खाली स्थान का एक उत्तम साधन है। तो भाषा क्या है? खाली स्थान और खाली स्थान का उत्तम साधन है। तो क्या चीज़ का उत्तम साधन है, ये बताना है आपको, ठीक है। तो सुनने, बोलने और सोचने का एक उत्तम साधन है। पढ़ने, लिखने, संप्रेषण, सोचने, महसूस करने एवं चीज़ों से जुड़े, पढ़ने, लिखने एवं समझने। क्या चीज़ होगा इस प्रश्न का सही आंसर? देख लीजिए, थोड़ा सा आराम से पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। भाषा खाली स्थान और खाली स्थान का उत्तम साधन, सुनने, बोलने, सोचने, पढ़ने, लिखने, संप्रेषण, सोचने, महसूस करने, चीज़ों से जुड़ने, पढ़ने, लिखने, समझने। कन्फ्यूजिंग प्रश्न है, लेकिन थोड़ा से रिलैक्स होकर पढ़िएगा। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। भाषा क्या करें? पढ़ते हैं, लिखते हैं, ठीक है। लिखना किस भाषा में? अब देख, हिंदी किस भाषा में है? देवनागरी भाषा में लिखा हुआ है ना, तो उसके लिए लिखने के लिए भी ज़रूरत पड़ता है ना। और संप्रेषण, तो सामने जो क्या करते हैं, अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, संप्रेषण प्रदर्शित करते हैं सामने, तो ये भी भाषा का क्या हो जाएगा? उत्तम साधन हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अच्छा, एक चीज़ और देख लेते हैं इसमें। तो ये भाषा का मुख्य उत्तम साधन बता दिया गया है। तो भाषा मुख्य प्रकार क्या है? संप्रेषण। इसका जीवन में महत्वपूर्ण या व्यापक प्रभाव होता है। मानव और मानवेतर संप्रेषण दोनों मिलते हैं। इसके साथ इसे पढ़ना, लिखना भाषा का एक उत्तम साधन माना गया। तो संप्रेषण जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ जो है, ठीक है। संप्रेषण याद रखिएगा। प्रमुख अगर बात कर दे तीनों में से कौन, तो ये संप्रेषण को आपको ले लेना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषाई विकास निम्नलिखित का परिणाम है। तो स्किनर के अनुसार जो भाषाई विकास होता है वह किस चीज़ का परिणाम है? व्याकरण का परीक्षण, अनुकरण एवं पुनर्बलन, जन्मजात योग्यताएं, परिपक्वन। एकदम सरल आंसर है ये, ठीक है।
क्या हो जाएगा, अनुकरण और पुनर्बलन। तो अनुकरण कर, भाषा का विकास से क्या संबंध है, तो अनुकरण करके ये सब चीज़ हम सीखते हैं, ठीक है। और पूरा पुनर्बलन, तो ये चीज़ याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न क्या है वो भी देखेंगे। कक्षा 1 में बच्चों में भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होना चाहिए। तो कक्षा 1 के जो बच्चे होते हैं इसमें भाषा कौशल का जो विकास होता है किस क्रम में होना चाहिए। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना, सुनना, लिखना, बोलना, पढ़ना, लिखना, बोलना, पढ़ना, सुनना। क्या होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर बताइएगा बंधु। जो भी चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको इसी प्रकार का वीडियो हमारे चैनल में मिलता रहेगा। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है कमेंट में भी बताइएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी करते जाइएगा। तो इस प्रश्न के अगर सही आंसर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो कक्षा 1 के बच्चों के लिए भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होना चाहिए। तो बच्चा क्या करेगा, सुनेगा, फिर उसी को बोलेगा, पढ़ेगा, फिर लास्ट में क्या करेगा, लिख लेगा, ठीक है। तो वो सुनेगा, जो बोलोगे ना वो सुनेगा, ठीक है। फिर सुनेगा तो फिर उसी को क्या करेगा, वो बोलेगा उसी प्रकार से फिर वो क्या करना प्रारंभ कर देगा, पढ़ना, लिखा हुआ चीज़ को क्या करना, पढ़ना चालू कर दे। पढ़ने के बाद क्या करेगा, वो लिखना प्रारंभ करेगा। तो ये चीज़ होना चाहिए, क्रम होना चाहिए कक्षा 1 के बच्चों के भाषा कौशल विकास के लिए, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। लिखित भाषा में अक्षर ध्वनियों के दृश्य प्रतीक होते हैं। सामान्यतः आकृतियों व ध्वनियों का संबंध सुस्थिर तथा सार्वभौम होता है। तो पूर्णतः असत्य है, ये कथन टाइप से दिया हुआ है, ठीक है ना। तो सत्य है क्या है ये चीज़ आपको बताना है। तो आंशिक रूप से सत्य है मतलब थोड़ा सत्य है, आंशिक रूप से असत्य है तो थोड़ा असत्य है, पूर्णतः सत्य है तो ये पूरी तरीक़ा से सत्य है। क्या चीज़ है आपको बताना है। लिखित भाषा में अक्षर ध्वनियों के दृश्य प्रतीत होते हैं, बिल्कुल होते हैं। लिखित भाषा में अक्षर ध्वनियों के प्रतीक होते हैं, बिल्कुल होता है। अक्षर जो होता है ध्वनियों के प्रतीक होते हैं, लिखोगे तो ये बोल कर ही लिखोगे, है ना। और क्या बोला है, सामान्यतः आकृतियों व ध्वनियों का संबंध सुदृढ़ तथा सार्वभौम होता है। सामान्यतः आकृतियों व ध्वनियों का संबंध सुदृढ़ तथा सार्वभौम होता है, तो ये भी सही। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, पूर्णतः सत्य। ये क्या है, ये कथन जो है पूर्ण तरीके से सत्य है। लिखित भाषा में अक्षर ध्वनियों के दृश्य प्रतीत होते हैं, ठीक है, जो कि सामान्य आकृतियों व ध्वनियों का संबंध सुस्थिर सार्वभौम होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण पर बल खाली स्थान देता है। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक है, खाली स्थान पर बल देता है हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। दृष्टिकोण खाली स्थान पर बल देता है, तो खाली स्थान थोड़ा सा मिस्टेकिंग हुआ है, यहाँ हो जाएगा खाली स्थान पर बल देता है। अनुकरण, रचनात्मकता, भाषा प्रयोग, अभिव्यक्ति। क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण किस पर बल देता है ये बताना है आपको। तो इसका सही आंसर की अगर बात करें तो क्या देखे हैं, अनुकरण, मतलब जो बोलोगे जो करोगे वो चीज़ अनुकरण करता है, ठीक है। देखे थे ना, किसमें देखे थे, अनुकरण वाला एक चीज़ देखे हैं, हाँ, भाषा के बारे में अनुकरण करके सीखते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो इसे थोड़ा सा देखेंगे। अनुकरण, तो नकल या प्रतिलिपि या प्रतिछाया। तो अनुकरण करना, जो करते हैं सामने वाले उसी का कॉपी करना, उसी की तरह करना, ये अनुकरण है, ठीक है। कहते हैं ना ये बड़ों का अनुकरण, अच्छे स्वभाव का जो अनुकरण, ये बड़ों का जो व्यवहार है उसी का क्या कर रहे हैं, हम अनुकरण कर रहे हैं, ठीक है। जो पढ़ाया जा रहा है, जो सिखाया जा रहा है उसी को क्या करें, अनुकरण कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, मतलब ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है। तो भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण किस पर बल देता है, तो अनुकरण पर। भाषा सीखने के लिए अनुकरण, जो बोला जा रहा है, जो किया जा रहा है उसी को क्या कर रहे हैं, हम अनुकरण, कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है वो देख लीजिए। खाली स्थान महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्य में बोलना शुरू कर देते हैं।
ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। खाली स्थान महीने तो मतलब कितने महीने, महीने की बात हो रहे हैं ना,